गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। यहाँ पर हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग और आज है 24 जून और दिन है सोमवार का। यहाँ मैं अपनी गुड मॉर्निंग आज कर रही हूँ चाय बनाने से, क्योंकि सुबह के जो सारे काम हैं मैंने निपटा लिए थे और चाय मैंने चढ़ाई थी पकने के लिए। और यहाँ पर जो बड़ी बेटी की जो ड्रेस वगैरह है तो मैं यहाँ पर फुला दूँगी जब तक चाय पक रही है, जब तक यहाँ पर कपड़े भी फूल जाएंगे। कपड़े फुलाने के बाद है तो हमने पी ली थी चाय, क्योंकि जो भी सारे काम हैं तो मैंने सुबह ही कर लिए थे। तो आज मैंने अपना ब्लॉग चाय बनाने से ही स्टार्ट किया है, सुबह के 7 बजे से। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर अन्नू देख रही थी कि मम्मी दीदी के कपड़े धुल रही थी, तो उसने भी अपनी ड्रेस वगैरह ले आई थी, क्योंकि आज है 24 जून तो आज से स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के। मेरी बड़ी बेटी के आज से स्टार्ट हो गए हैं और छोटी बेटी की 1 तारीख से चालू हो जाएंगी। सभी की ड्रेस धुलना वगैरह, सॉक्स वगैरह, शूज़, सभी चीज़ धुलना तो बनता ही है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल चालू हो रहे हैं। और है तो इनको मैं धुलने के बाद सूख जाएंगे तो मैं ड्रेसों में जो प्रेस वगैरह कर कर रख दूँगी, जिससे 3-4 दिन ज़रूर है, लेकिन समय का पता ही नहीं चलता, भी निकल जाएंगे। बच्चों के बैग वगैरह जो भी हैं अब मैं कल उन्हें धुलूँगी, क्योंकि आज कपड़े धुलते धुलते ही ना हालत जो है कमर की बैंड बज चुकी है, क्योंकि मॉल सी बस के नहीं है। अन्नू ने भी अपने दे दिए हैं कपड़े, तो ढेर सारे कपड़े हो गए, बल्कि तारों में तो जगह ही नहीं बची थी। ये जो मलगा है हमारे यहाँ दिखता नहीं है इसमें, तो उसमें भी मैंने बगरा दिए हैं बहुत सारे कपड़े। कल मैं मौसी के यहाँ गई थी तो वहाँ भी जो कपड़े थे पहनने वाले तो उन सभी को मैंने धुले थे। और है तो फ्रेंड्स, क्या मेरा हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है, क्योंकि कान्हा को ना गोदी में ली थी और मौसी के यहाँ थोड़ा चल के जाना पड़ता है ना कॉलोनी में। तो कान्हा मेरा था रास्ते में ही सो गया था, तो उसको गोदी में ले जाते हाथ में ना वैसे ही मेरी सूजन रहती तो और ज़्यादा ही दर्द कर रहा। ऊपर से ना इतने सारे बच्चों के कपड़े थे, तो धुलते धुलते आज तो हाथ ना कमर की बैंड ही बज चुकी है। पर क्या करें, हमारे तो ये काम ही है, हमारा ये सब काम ना करें तो चलेगा भी नहीं। कहते हैं कि हम घर की महारानी हैं, हमें इसी भ्रम में रखा जाता है कि हम घर की महारानी हैं, सब कमान हमारे हाथों में है, लेकिन फिर भी बोलने और करने में बहुत अंतर हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में तो मैंने जो कपड़े धुल लिए थे और मैं भी यहाँ पर नहा धोकर फ्री हो गई थी और पूजा पाठ कर ली हूँ मैं भी। और अब बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि समय हो चुका था खाना का। तो खाने में आज बनाऊँगी आलू और है तो परवल जो होते हैं ना, परवल, आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल चावल और रोटी। तो मैं यहाँ पर सभी जो चीज़ें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सभी को मैं एक साथ कट कर लेती हूँ और है तो ग्राइंडर में मिक्सी में मैं पीस लूँगी इसे। जब तक ये आलू और है तो परवल तलेंगे तब तक यहाँ पर ना मैं जो भी काम है और निपटा लूँगी छोटे मोटे, जिससे मुझे काम करने में आसानी भी हो जाती है। और ये जो प्याज, टमाटर, इन सभी का जो मिक्सचर है, तो मैंने सभी को मसालों को एक साथ ही पीस लिया और मैंने एक साथ ही सभी को भूज लूँगी। और टाइम भी हमारा काफ़ी बच जाता है, नहीं तो फिर अलग से टमाटर भूंजो, फिर ये वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सब चीज़ें एक साथ भूंज देती हूँ, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और हमारा समय भी बच जाता है। तो यहाँ पर दाल जो है पक चुकी, तो मैंने गैस बंद कर दी थी और यहाँ फटाफट से मैंने आटा लगा लूँगी, क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है। सुबह सुबह तो मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है। पसीने से तो हालत बेहाल हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ छानी जो है ना बहुत ही नीची है। ठंड में तो अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में है ना हालत ख़राब हो जाती है 9 बजे के बाद किचन में।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। सभी मैंने मसाले एक साथ ही डाल दिए थे जो बेसिक से रहते हैं, और यहाँ पर ये बन के सब्ज़ी तैयार हो गई है मेरी आलू और परवल की। साइड में चढ़ा दी हैं चावल। दाल मैंने छौंका लगा दिया दाल में, और जो मैंने आटा लगाया था उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी, क्योंकि फटाफट से अब मुझे बनाना है रोटी, क्योंकि किचन में तो हालत ही ख़राब हो जाती है, और गर्मियों के दिनों में तो ख़ास तौर पे। मैं तो मौसी के यहाँ गई थी फ्रेंड्स कल, हालांकि अभी लाइट गोल हो गई फिर से, अभी आ ही जाएगी। तो फ्रेंड्स ना, मैं मौसी के यहाँ गई थी तो बहुत ही अच्छा लगा था। उनके यहाँ जो घर वगैरह बना है ना, अच्छा लग रहा था। जो मेरे भैया ने बनवाया है घर, इतना अच्छा घर है, और वहाँ से आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हस्बैंड जी ने बोल दिया था कि आ जाना शाम को, और फिर उन्होंने लेकिन लगा दिया था फ़ोन कि मत आना, लेकिन कान्हा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने घर आना ही ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि बच्चे की तबीयत यदि अच्छी नहीं है तो हमें घर में ही रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, और बच्चों को भी अपने घर में ही रखना। सो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मेरा यहाँ बन गया है खाना, और मैंने लगा ली है थाली खाना की अपनी और हस्बैंड जी की, और अन्नू की पहले ही लगा कर दे दी थी रोटी सब्जी। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए खाना। क्या सभी के साथ खाने में मज़ा ही कुछ और रहता है। आज मेरी मौलसी का तो व्रत है, तो वो उपास ही, और हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं खाना। और मैंने बर्तन वगैरह जो थे बाहर निकाल कर रख दिए थे, और गैस पट्टी को साफ कर दिया था। अब हो चुके हैं शाम के 5 बज चुके थे, तो मैंने अपनी कंघी उठकर पहले कंघी वगैरह कर ली है, क्योंकि शाम के समय फिर ज़्यादा दोई बेरा हो जाए तो अपने बाल नहीं खोलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पहले ही कंघी जो है कर ली थी आज। कभी कभी कुछ मतलब कि काम करने के बाद भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले ही कर लूँ। कई बार जैसे गर्मी लगती है कुछ, तो ऐसा लगता है कि पहले काम समेट कर रख लें, उसके बाद में फिर कंघी वगैरह आराम से करते रहेंगे। हालांकि जो है दोई बेरा के पहले ही कर लेते हैं हम लोग। और ये जो कुर्सी में कपड़े देख रहे हैं जो मैं धुले थे, सो मैंने दोपहर में लाकर अंदर ही रख दी थी, क्योंकि तेज़ धूप थी, और तो हिम्मत तो धूप में बिल्कुल पड़ती ही नहीं है काम करने की। और मैंने यहाँ झाड़ू लगा ली थी फ्रेंड्स। झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ चढ़ा दी है चाय पकने के लिए। और यहीं जो दोपहर के मेरे जो बर्तन रखे हुए थे धुले वाले, सो यहाँ सूख चुके थे, तो मैं यहीं पर हाथों हाथ लगे ही स्टैंड में जमा दूंगी बर्तन, क्योंकि जो भी काम है हाथों ही हाथ हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और मुझे करते करते काम तो लगाई थी प्यास, क्योंकि मैंने पानी पिया नहीं था झाड़ू लगाने के बाद। क्या थोड़ा गर्मी भी है अभी, 4-5 के समय, 5 बजे के बाद फिर पे धूप रहती ही है, और काम करते करते तो प्यास हमें लग ही आती है। मुझे तो लग ही आती है फ्रेंड्स प्यास, क्योंकि मेरी पानी पीने की कुछ ज़्यादा ही हैबिट से, तो मुझे पानी ज़रूरत ही रहती है पानी की। और इसके बाद में जो ब्रेड है, तो मैंने हस्बैंड जी का बस ही सेका है, क्योंकि वही बस खाते हैं, और हम लोग तो ऐसे नॉर्मल ही खा लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी पी लीजिए चाय शाम की। तो हम लोगों ने चाय पी ली सभी ने बैठकर एक साथ। आज अन्नू ने भी पी थी, हालांकि वो पीती नहीं, मतलब कि ब्रेड रहते हैं जब, तभी वो चाय में मतलब कि डिप करके ब्रेड वगैरह खाती, बाकी तो चाय नहीं पीती है वो। और फिर चाय पीने के बाद जो मैंने कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने उन्हें फटाफट से तय लगा लूँगी। जो अन्नू ने दे दिया है, ये क्या कहते हैं इसको, थैला। तो इसमें मैंने अन्नू की जो ड्रेसें हैं तो उसी में ही मैं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ सॉक्स वगैरह बच्चों के यहाँ से वहाँ हो जाते हैं अलमारी में, तो फिर ढूंढते रहो। इसलिए मैंने अन्नू का जो थैला बना के रखा, और मौलसी के लिए भी सबके अलग अलग के, जिसके जो भी सामान है सो अलग अलग रहता है, तो तुरंत ही हमें टाइम पर मिल जाते हैं सामान। तो ये अन्नू का थैला, मौलसी का भी, मौलसी से बोलेंगे तो वो ले जाएगी, तो अपनी अलमारी में जमा कर रख लेगी।
और यहाँ हो चुकी थी शाम, तो शाम के मैं कर लूँगी दिया बत्ती। क्या है, शंकर जी के ऊपर जो मटकियाँ रखी रहती है ना, इसके कारण से जी जो उनका जो जल गिरता है तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद से हो गए हैं भोलेनाथ। इसके बाद में तो पूजा करने के बाद है तो मैं आ गई थी यहाँ पर। हस्बैंड जी ले आए थे चाट, क्योंकि कान्हा को खानी थी आज पानी पूरी। क्योंकि उसे बुखार भी है तो चाट ही लेकर आए थे, जिसमें जी 1 ही 2 चम्मच खाता। और मैंने फिर भर लिया था पानी, क्योंकि पानी भी कूलर में, अब कान्हा सोया नहीं दिन में तो इसमें जल्दी ही सो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है? सो मैं अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।